नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा व्यवस्था को संभालने के लिए यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में ITBP की एक कंपनी को तैनात किया गया है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो सेना के जवानों को भी तैनात किया जा सकता है। केदारनाथ धाम में VIP दर्शन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लगातार बढ़ती भीड़ के चलते अव्यवस्था न फैले, इसके लिए फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में लाइन में लग चुके श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर मंदिर के कपाट तब तक खुले रखे जाएंगे जब तक कि अंतिम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेता। फिर भले ही तय अवधि से अधिक समय तक मंदिर के कपाट खुले रखने पड़े। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 4 धाम यात्रा में यात्रियों के डेली लिमिट में इजाफा कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब गंगोत्री धाम में 8,000, यमुनोत्री में 5,000, केदारनाथ धाम में 13,000 और बद्रीनाथ धाम में 16,000 श्रद्धालु हर रोज दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा में उमड़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों को घर दिया जाएगा। इसके लिए धाम में स्थित दुकानों को 2 मंजिला बनाया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने किया फैसला। काशी विश्वनाथ धाम में जल्द ही शादी विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। परिसर में स्थित दोनों मल्टीपर्पज हॉल को बेहद कम शुल्क पर ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किराया भी तय कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद एक दिन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 6 लाख तक पहुंच गई है। अगर इस संख्या की तुलना कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले से करें तो ये लगभग 3 गुना अधिक है। विंध्य कॉरिडोर को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए धाम के पास 71 और प्रॉपर्टी खरीदने का काम शुरू किया गया है। 331 करोड़ रुपए की योजना अब 500 करोड़ तक पहुंच गई है। महाकाल मंदिर में नियमित आरती के दौरान गर्भगृह के द्वार के सामने से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक आरती दर्शन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फैसला लिया गया है। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में अब जल चढ़ाने के लिए भक्तों को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, जिससे कई श्रद्धालु जल चढ़ाने से वंचित रह जा रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने इसे अनिवार्य नहीं बल्कि दान स्वरूप ली जाने वाली राशि कहा है। राम मंदिर परिसर में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए परिसर का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले की तुलना में मंदिर का क्षेत्रफल अब 4,345 वर्ग मीटर अधिक हो गया है। बहरीन में बैद्यनाथ धाम में चढ़ने वाले पेड़े के प्रसाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर मंदिर प्रशासन अब पेड़े को बहरीन भेजने की तैयारी कर रहा है। अब जल मार्ग के जरिए काशी से प्रयाग तक सैलानियों और श्रद्धालुओं को धर्म यात्रा कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए क्रूज सेवा को वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज तक ले जाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है। अयोध्या में अब मठ मंदिरों और धर्मशालाओं को नगर निगम का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसके बदले उनसे टोकन मनी ली जाएगी जो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक होगी। लेकिन इस दायरे में वही मठ मंदिर और धर्मशालाएं आएंगी जिनके परिसर का व्यावसायिक प्रयोग नहीं हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद शुरू हुए राम मंदिर निर्माण कार्य में अब तक करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर निर्माण में कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जानकीपुरम एक्सटेंशन में यह मंदिर 1 एकड़ के क्षेत्रफल में बनेगा, जिसकी ऊंचाई 81 फीट होगी। 8 महीने बाद एक बार फिर पानी से बाहर आ गया है पंजाब के होशियारपुर के पास स्थित बाथू मंदिर। पौंग डैम की झील के बीच स्थित ये मंदिर 4 महीने के बाद एक बार फिर जल समाधि ले लेगा। आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत IRCTC ने गिरौदपुरी धाम के लिए बेहद ही शानदार टूर पैकेज तैयार किया है। इसके लिए प्रतिदिन रायपुर से ट्रेन खुलेगी जो गिरौदपुरी तक जाएगी। मिर्जापुर में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में रांची के एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर 101 किलो चांदी से बना दरवाजा चढ़ाया। इसकी कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskar group.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।